नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और हर 2-3 महीने बाद ये खबर आती रहती है कि किसी न किसी स्टेट में चुनाव चल रहे होते हैं। और उसके बाद भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लोग उस स्टेट के चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और अन्य सब बातों को भूल जाते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हमने ये बात नोटिस की है, न केवल मैंने बल्कि आपने भी ये नोटिस की होगी कि प्रत्येक चुनाव में कोई भी पार्टी हो, भले ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सब में एक बात हमने कॉमन देखी है और ख़ास करके ये बीजेपी पार्टी, इन लोगों ने कभी भी किसी भी चुनावी रैली में ये नहीं कहा कि अगर आप हमें वोट देते हो तो हम लोग अगले स्तर में, अगले सेशन में शिक्षा का जो बजट है उसको बढ़ा देंगे। ये कभी बात नहीं होती। हर बार वो रेवड़ी बांटने का तरीका अपनाते हैं, मतलब डायरेक्ट वोटर को खुश कर दो। जैसे कहा जाता है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए जाएंगे, कभी 5-5 हज़ार रुपये बिहार वाले, जैसे बिहार में हुआ था। या फिर अजीबोगरीब ये लगता है कि कभी कभार जो बड़े लीडर हैं वो ये कहते हुए दिखते हैं कि अगर आपने हमें वोट दे दिया तो हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में गाय या भैंस दे देंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो वो होता कि आप उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते, बेहतर शिक्षा की। हमारा जो शिक्षा पे जो बजट है वो बहुत ही कम है। रिसर्च पे जो बजट है हमारा बहुत ही लो लेवल का है। हमारी रिसर्च में हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी बजट नहीं देती, जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जीडीपी के मामले में हमसे काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी नीचे आती हैं। फिर भी उनके जो रिसर्च पे जो बजट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको आविष्कार डेवलप्ड कर पाती हैं। ये ऐसे ही नहीं हो पाता है कि मतलब चंद पैसों में कुछ कुछ करोड़ रुपए दे दिए और उसके बदले में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम फाइटर जेट्स के जो इंजन हैं वो बना देंगे, कोई ऐसी मतलब एआई टेक्नोलॉजी बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। फिर इतने कम बजट में यही होता है कि जैसे पिछले एआई समिट में ये हुआ था कि गलकोटी यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज़ रोबोट को उठा के सबके सामने पेश कर दिया था और कितनी देश की बेइज्जती हुई थी। बस ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर हमें अपने देश की उन्नति चाहिए तो हमें न केवल रिसर्च पे बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। और मेरे को ये लगता है कि शायद न केवल एजुकेशन बल्कि अन्य जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे भी काम करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना